हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, चाहे आपका एस्टेट हो, चाहे उत्तर प्रदेश में आप यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट का इंतजार कर रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बीपीएससी के चेयरमैन ने बीएड अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या कहा है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि बिहार में जो भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे एग्जाम डेट हो, चाहे आपका एडमिट कार्ड हो या फिर रिजल्ट हो, जो भी आपने न्यूज़पेपर में अभी तक आपने देखा है ना, वो सब कुछ सही हुआ है। नहीं तो आप यूपी का देख लो, हर साल ये निकलता है न्यूज़पेपर में कि वैकेंसी आने वाली है, बट आती नहीं है। लोग अपने मन से छाप देते हैं। बट यहाँ पे जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं या जो भी चीज़ें छापी जाती हैं वो सही होता है। अभी आपने देखा होगा कि 1.5 लाख के आसपास नवंबर दिसंबर में भर्ती देखने को मिलेगी। तो जो लोग भी जिनके नंबर कम है ना, आप पढ़ाई करते रहो, हर दिन पढ़ाई करो, ठीक है। चाहे आप बीएड हो, चाहे आप बीटीसी हो, क्योंकि आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अब बाकी तो किसी राज्य में देखने को मिल नहीं रही है ज़्यादा संख्या में, बिहार में ही देखने को मिल रहा है। तो आप इसकी तैयारी जरूर करें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बीपीएससी के चेयरमैन ने क्या बोला है उससे रिलेटेड। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा एस्टेट का तो इन्होंने रिजल्ट डेट भी जारी कर दिया है, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको प्राथमिक की भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो मैं अपने चैनल से आपको बताती रहूंगी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं एस्टेट की एक बार आपको चीज़ें दिखाना चाहूंगी। देखिए, एस्टेट का आपको पता है कि कल निकला था न्यूज़पेपर में ही, ये न्यूज़पेपर की ही कटिंग है कि आपका एडमिट का दोपहर के बाद से आने स्टार्ट हो जाएंगे, और सबका आने भी लगा है। कल 30 था, आज 31 है, और इन्होंने बोला है कि 4 से 15 के बीच में एग्जाम लेंगे। अब ये ऑफिशियल हो चुका है, 2 पालियों में लेंगे। तो जो लोग भी एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आप सभी से एक चीज बोलूंगी कि अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं ना, बस आप वो प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, क्योंकि देखो इसमें आपके शिक्षण कला भी आएंगे और एक आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। तो अगर आप शिक्षण कला का चाहते हो एस्टेट का, तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। मैं मैराथन में जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं जिसमें शिक्षण कला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, वो मैं आप सभी को करा दूंगी। तो आप प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप चीजें ढूंढ ढूंढ के पढ़ें या फिर डाउनलोड करें। उसमें आप अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। तो ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर दूंगी, सारे क्वेश्चंस ढूंढ के सब कुछ आप सभी के लिए पीडीएफ बना के एक मैराथन में सब कुछ अच्छे से आपको क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। और यहाँ पर देखिए, इन्होंने बताया ही है कि 4 से 15 के बीच में होगा और 2 पालियों में होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने एडमिट कार्ड तो अपना देख ही लिया होगा, तो आप बताइएगा कि आपका मतलब घर के आसपास कितने डिस्टेंस पे गया है, ठीक है। और सीबीटी मोड में है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ओके। दूसरी चीज कि इन्होंने रिजल्ट डेट भी जारी कर दिया है, मतलब कि हम पहले ही इन्होंने बता दिया कि हम 18 सितंबर तक जो है रिजल्ट जो है आपका घोषित कर देंगे। तो मतलब 15 तक पेपर होगा, 18 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और एस्टेट एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब कि इसमें पासिंग मार्क्स लेकर आना है, मैंने डिटेल में बताया है एस्टेट से रिलेटेड। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दोबारा बता दूंगी। तो एस्टेट में आपको केवल पास करना है, इतना पढ़ लो कि आपका पास हो जाए। क्योंकि अगर आपका एस्टेट नहीं निकलता है तो अभी दोबारा से इन्होंने कहा है कि हम 1.5 लाख भर्ती देंगे, जिसमें एस्टेट की दोबारा से वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि इस बार की सीट तो पूरी भर नहीं पाएगी। तो इसलिए आपको तैयारी करनी है कि आने वाले समय में आप 9 से 10, 11 से 12 के शिक्षक बन सकें, ठीक है, बीएड अभ्यर्थी। और जो पीआरटी वाले हैं वो 1 to 5 की तैयारी करते रहिए। दूसरी चीज, मैं बीपीएससी चेयरमैन ने जो चीजें बताई है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, और ये भी न्यूज़पेपर में निकल चुका था पहले ही इनके बताने से। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सारी इन्फॉर्मेशन इनकी ट्वीट के माध्यम से आती है, तो इसलिए आपको जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती है, आपको ट्विटर पे भी बने रहना है। तो देखिए, टीआरई उम्मीदवार कृपया ध्यान दे। पहला इन्होंने लिखा है कि प्रविष्टियों में सुधार का अवसर प्राथमिक सहित सभी के लिए है। जैसे कि कल इन्होंने सुधार का मौका दिया, तो बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो गए कि माध्यमिक को मिल रहा है, उच्च माध्यमिक को, कि किसको। तो जी नहीं, पैसा सभी को मिलेगा। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, आपके नाम में गलती है, आपने कोई गलत कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है, आपने अपना जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें कुछ गलत सेलेक्ट कर लिया, आपका डीओ भी गलत हो गया, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो प्राथमिक वाले बच्चे भी कर सकते हैं। ये इसलिए कराया गया है ताकि डीवी से पहले जो भी गलतियां हो ना, आप सुधार कर सको। क्योंकि डीवी में आप जाएंगे तो उसमें कोई गलती लोग देखेंगे नहीं, साथ में आरक्षण से रिलेटेड भी है। दूसरा है कि प्रविष्टियों को समर्पित कागजातों के अनुरूप सही किया जाना अनिवार्य है। मतलब कागजात, जो आपके पास कागज होगा, जो आपके पास जो भी आरक्षण से रिलेटेड, जाति हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आपके शैक्षणिक योग्यता वाले, उसी से रिलेटेड। ये नहीं कि आपने उसमें कुछ उल्टा भर दिया है और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें दूसरा है। तो दोनों को मैच कराना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो पहले भी बहुत गलतियां हुई हैं, आप उसको सुधार कर सकते हैं। उसके बाद से लिखा है, अब कोई भी जमा किया गया दस्तावेज बदला नहीं जा सकेगा। ये बात याद रखना। जैसे कि मान लो आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है और आप सोचेंगे कि मैं इसमें नया कुछ लगा दूं, जैसे कि आरक्षण से रिलेटेड या निवास प्रमाण पत्र, तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। मतलब न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट आप नहीं बदल सकते हैं,
ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अब आप बोलोगे कि फिर नया डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, मतलब जो ऑलरेडी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसको चेंज करके नहीं कर सकते हैं। बट अगर मान लो आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि सीटेट अपियरिंग वाले तो अपना घोषणा पत्र लगाए होंगे, बट अगर आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाता है, आपका डीएलएड या फिर बीएड का रिजल्ट आ जाता है फाइनल ईयर का, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, वो आपको मौका मिलेगा। ठीक है, ये चीज इन्होंने क्लियर बताया है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए फोर्थ, इसमें बीएड वालों के लिए क्या खुशखबरी, तो देखिए प्राथमिक उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा कि वे अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड से कैसे बदल सकते हैं। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन न्यूज में आ रही थी कि ऐसा हो सकता है, बट ये रियलिटी है, ये सच्चाई है कि जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, अगर उनके पास 2 मार्कशीट है, मतलब उन्होंने पहले तो बीएड कर लिया, फिर बाद में उनके पास समय था क्योंकि भर्ती आ नहीं रही थी तो उन्होंने बीटीसी भी कर लिया, बट प्रमोशन के लिए उन्होंने बीएड से फॉर्म भर दिया, तो ऐसे अभ्यर्थी ज्यादा परेशान है। तो इनके लिए भी अब इनको ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर अतुल प्रसाद जी ने ऑफिशियली बोल दिया है कि जो भी प्राथमिक में टीचर बनना चाहते हैं उनको ये बताया जा रहा है कि आप अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड से कैसे बदल सकते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि कम से कम जो बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने बीटीसी भी किया है वो इसी असमंजस में थे कि कहीं उनका बेकार ना चला जाए बीटीसी की डिग्री, कहीं वो बाहर ना चले जाए, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनको बहुत जल्द बताया जाएगा कि आपको डीएलएड में कैसे बदलना है। तो इसलिए चैनल से बने रहिए, क्योंकि जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी को बता दूंगी। ये चीज मैं बहुत पहले से बोल रही थी, बट आज आप देखिए इन्होंने खुद ट्वीट के माध्यम से बता दिया है। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूपी से रिलेटेड, क्योंकि यूपी के जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपने देखा होगा कि पटना से लेकर मतलब बिहार के इतने सारे जिले में पेपर देने गए थे बच्चे, उनको होटल्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, इतने महंगे होटल्स, काफी परेशान है। क्योंकि अगर उनके खुद के मतलब अगर जो है हमारे मुख्यमंत्री जी अगर यूपी में वैकेंसीज निकाल देते तो ये बच्चे नहीं जाते, आप भी जानते हो। यूपी टेट हो चाहे टीजीटी पीजीटी हो चाहे सुपर टेट हो, इसके लिए बहुत परेशान है। एक इन्फॉर्मेशन जो सामने आई है, कल ही आ गई थी, मैं आज आपको बता रही हूं कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है जिसको विधानसभा से पारित कर दिया गया था, इसका देखो बिल्डिंग वगैरह ऑलरेडी बनना तो इलाहाबाद में प्रयागराज में ही है, बट ये है कि इसका कार्यालय वहीं होगा। बिल्डिंग तो है ना, बस इसको एक होता है ना ऑफिशियली जो है आप निर्धारित कर दें, वो सारी चीजें बस बाकी हैं। बट सबसे अच्छा क्या हुआ है कि राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली थी, और आप भी जानते हो जब तक किसी भी बिल पर राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलती है वो अस्तित्व में नहीं आएगा। तो राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है, तो अब ये टेंशन तो खत्म कि बनेगा नहीं बनेगा, बन चुका है, विधानसभा से पारित हो चुका है, राज्यपाल की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब आपके सामने टीजीटी बीजीटी जो कि बीएड अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था 2022 में, उसका परीक्षा का डेट आप सभी के सामने आने वाला है। तो देखो जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हो, अगर आपने फॉर्म भरा है तो प्लीज आप उसकी तैयारी जरूर करें, क्योंकि अगर आपको टीजीटी पीजीटी में नौकरी मिल जाएगी तो आप पीआरटी के बारे में क्यों सोचेंगे, है कि नहीं। दूसरी चीज कि जो बीटीसी वाले बच्चे हैं वो परेशान है यूपी टेट से। तो देखिए यूपी टेट तो होगा ही, क्योंकि 22 के बाद से आप सोचिए जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद से दोबारा से पेपर हुआ था, तब से तो पेपर ही नहीं हुआ है। तो यूपी टेट का पेपर होने वाला है। सिलेबस में आपको कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सीटेट का पेपर होता आया है, क्या सिलेबस चेंज हो गया है? तो ऐसे ही यूपी टेट की आप प्रिपरेशन करते रहिए। रही बात सुपर टेट की, तो देखिए सुपर टेट 23 में तो आप भी जानते हैं, अब कोई चमत्कार हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप देखिए एक शिक्षा मंत्री बार बार यही बोल रहे हैं कि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है। उन्होंने क्या किया है, शिक्षा मित्रों को भी टीचर के रूप में समझ लिया है, बट उनकी सैलरी तो आप देखो, शिक्षा मित्र काम इतना करते हैं, उनको सैलरी तो फिर आप टीचर के बराबर दे दो। अगर आपको लगता है कि शिक्षा मित्र भी सहायक अध्यापक ही हैं तो आप उनको उसके बराबर कर दो। आप बताइए कि इसके लिए क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि यूपी में भर्ती का नामो निशान मिट चुका है, बच्चे काफी परेशान हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, बट हर इंसान चाहता है कि अपने ही घर के आसपास नौकरी करना चाहता है। बट ये चीज अच्छी हुई कि राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। कोई अगर चमत्कार हो जाएगा तो आपको सुपर टेट देखने को जरूर मिलेगा, अदरवाइज कोई मंशा नहीं है। क्योंकि शिक्षा मित्र ने अभी 2-3 दिन पहले भी कहीं पर भी मिलते हैं, उनसे जब पूछा जाए तो यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर्याप्त शिक्षक हैं। ठीक है, इवन छात्र की कमी, छात्र जो है वो कम हो रहे हैं, ऐसा इनका बयान आता है। हाँ, बट ये है कि यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपी टेट इसकी तैयारी में लग जाओ। ठीक है, सुपर टेट तो होना होगा तो 24 में होगा, अभी तो इसके बारे में कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आप यूपी टेट से रिलेटेड कुछ भी मेरे से क्लास चाहते हो, कुछ भी, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।